प्रेम प्रसंग के चलते एक प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की हत्या कर उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंके जाने के मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हम आपको बता दें कि 10 अप्रैल को बिलौटी के पास रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात महिला का शव पड़े होने की सूचना स्टेशन मास्टर द्वारा पुलिस को दी गई। इस सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया तो महिला के पास बरामद मोबाइल से उसकी शिनाख्त मछला पत्नी परमानंद निवासी डिरावली, थाना बरसाना, हाल निवासी लक्ष्मी नगर छाता के रूप में हुई। उस वक्त इसकी सूचना मृतका के परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई और इस संबंध में राज बहादुर पुत्र कुंठा निवासी देवपुरा, थाना बरसाना, हाल निवासी लक्ष्मी नगर छाता के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। लेकिन राज बहादुर तब से ही फरार था। पुलिस लगातार दबिशें देकर उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस अपने प्रयासों में कामयाब हुई और हत्यारा राज बहादुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिस पर आरोप था कि उसने मछला की हत्या की थी। हम आपको ये भी बता दें कि मछला देवी के पति की भी पूर्व में हत्या की गई थी। यह हत्या क्यों और किस लिए की गई थी, इसका पता आज तक नहीं लग सका। लेकिन पति के मरने के बाद मछला एक फैक्ट्री में नौकरी करके अपने 2 बच्चों का लालन पालन कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात राज बहादुर से हुई और उनके बीच प्रेम संबंध पनपे। इसके बाद प्रेम संबंध के बीच में क्या दरार आई, ये कोई नहीं जानता था। इसी का परिणाम रहा कि राज बहादुर ने मछला की हत्या कर उसके शव को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया। पकड़े जाने के बाद हत्यारे राज बहादुर ने बताया कि उसके और मछला के बीच प्रेम प्रसंग था, जिसकी जानकारी उसकी पत्नी को हो गई, जिसके कारण उसके घर में आए दिन कलेश होने लगा, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या कर दिल्ली के पास रेलवे ट्रैक पर डाल दिया। राज बहादुर ने हत्या और प्रेम संबंध की बात कबूलते हुए कहा कि इस हत्या के मामले में वो अकेला नहीं था। इस मामले में उसने मृतका के देवर और उसके साथियों का भी नाम लिया। क्या नाम है तुम्हारा? राज बहादुर सिंह। अच्छा बताएं, तुमको जेल भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है, क्या मामला है? ये मैं कुछ लोगों ने मछला के मर्डर केस में फंसाया हूँ, जबकि उसके अपराधी 4 लोग कोई और हैं। कौन थी मछला? मछला हमारे पड़ोस में रहती थी। तुम्हारे पड़ोस में? जी। तो तुम्हारे कोई संबंध थे उससे? जी, मेरे प्रेम संबंध थे उससे। कितने दिन से? 1 साल से। 1 साल से। तो अब आपने उसको मौत के घाट क्यों उतार दिया? मैंने नहीं उतारा। किसने उतारा? ये सियाराम और राम बाबू ड्रावली और सरदार ड्रावली और लाला बिसम्बरा। आपको क्या पता कि इन लोगों ने इनको मारा? सियाराम ने मुझसे कह के बुलवाया था फ़ोन करके। इसको 1 महीने से पहले प्लानिंग चल रही थी, इसको एक सुनसान जगह पर बुलाने की। आखिर उनका क्या मकसद था जो कि एक सुनसान जगह पर इनको बुलाना चाह रहे थे? उनका क्या लाभ है इसका मर्डर करने से? उनका लाभ ये उनके बीच में एक तरह दीवार बन के खड़ी हुई थी। राम बाबू उसका देवर है, उस पर 4 लाख का कर्ज है और जब तक मछला जिंदी थी, जब तक मतलब वो उसको खेत को नहीं बेचने देती, ना ही उसके कर्ज को पड़ने देती। सरदार के राम बाबू पर 4 लाख रुपए का कर्ज सरदार का था। सरदार के भी बीच में वो मछला आ रही थी, वो खेत को बेचने नहीं दे रही थी और उसके पैसे नहीं पट रहे थे उससे। और लाला का ये है कि लाला उसका भाई है, उसको ये थी कि उसकी मेरे प्रेम संबंध थे, उसकी वजह से मेरे से औरों से भी थे, तो इसकी वजह से उसको उससे दिक्कत हो रही थी कुछ। अच्छा, जो तुम्हारे और मछला के जो प्रेम संबंध थे, इस चीज़ को आपकी औरत को मालूम था क्या? हाँ, कुछ दिन पहले उसको भी पता चल गया था। पता चला तुम्हारे घर वालों को? घर वालों को नहीं, औरत को। तो आपसे विवाद करती थी आपकी औरत? नहीं, उसने मना किया था। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं करूँगा। फिर मैंने छोड़ दिया था, लेकिन मैं बातें करना बंद नहीं किया। फिर आप इन लोगों के बहकावे में क्यों आ गए? इन्होंने मेरे को धमकाया था। इन्होंने मेरे बीवी बच्चों को मारने की धमकी दी थी कि अगर तू अपनी और अपने बीवी बच्चों की सलामती चाहता है तो हम कहते हैं वैसा ही कर। कौन कहता था ये सब? ये
ये सियाराम एक दिन मेरे को ले गया था सरदार के यहाँ घर पे, गिन्नी फैक्ट्री के बगल में उसका घर है, दुकानों पे। वहाँ पे लाला था और राम बाबू था। उन्होंने मेरे को दारू पिलवाई ज़बरदस्ती और वहाँ पे मेरे को धमकी दी, अगर तूने हमारा ये काम नहीं किया तो हम तेरे को गाड़ी के नीचे दे के मार देंगे और मतलब एक्सीडेंट दिखा के, और हमारा ड्राइवर मतलब छूट जाएगा 1-2 महीने में, और तेरे को एक्सीडेंट दिखा के तेरे को मार देंगे। जब तेरे भी ये सारी चीज़ें पता थी, आप पुलिस भी है, प्रशासन भी है, आपने उसको शिकायत क्यों नहीं की इस बात की? सर मैं डर गया था। डर अब नहीं लगा आपको? अब 5-6 दिन से 7 दिन से मैं थाने में हूँ, तो मेरा सारा डर निकल चुका है। डर निकल चुका है जी सर। अब मेरे बीवी बच्चे पहले मेरे बीवी बच्चे अकेले रहते थे। मैं घर पे जब माल देने जाता था, अब घर पे अकेले रहते, जब डर था। अब मेरे बीवी बच्चे यहाँ से सेफ स्थान पे चले गए, गांव चले गए, सभी परिवार है वहाँ, तो अब मेरे को कोई डर नहीं है। जिस समय महिला का डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पे पड़ी थी, उस समय तुम कहाँ थे? मैं वहाँ से 8 बजे आ गया था। 8 बजे बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहाँ से आ गए थे आप 8 बजे? जहाँ पे डेड बॉडी मिली है, मतलब मैंने तो हाईवे पे छोड़ दिया था। सियाराम और मतलब ये राम बाबू, आप भी उन लोगों के साथ लिप्त थे? मैं हूँ इसमें दोषी, मैंने बुलाई थी, मैं दोषी हूँ, मैंने बुलाई थी फ़ोन करके। आपके सामने मर्डर किया गया था? मेरे सामने मर्डर नहीं किया। और बताया कि वो तो मछला को केवल नरी शमरी मेले तक लेकर गया था। उसके बाद मछला का देवर उसे अपने साथ ले गया। उसके बाद क्या हुआ ये उसे नहीं पता। सर बताएं, एक अभियुक्त को आज जेल भेजा गया है, क्या मामला? देखिए 10/4/2019 को रेलवे ट्रैक बिलौटी के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला था और उसकी शनाख्त हुई मछला है, जो कि डेरावली थाना बरसाना की रहने वाली है। और इसमें छाता पुलिस के जो SHO हैं हरविंदर मिश्रा और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत करी, और उसमें जो अभियुक्त है राज बहादुर, उसको आज रेलवे ट्रैक छाता से पकड़ा गया है। और ये देवपुरा बरसाना का रहने वाला है, और इसने ये इस महिला से इसके संबंध थे, और ये इसको रेलवे ट्रैक पर ले गया और वहाँ पर जाकर इसने हत्या कर दी। 302 का मुकदमा कायम हो गया, आज उसे जेल भेजा गया। सर प्रेम प्रसंग के चलते उसने हत्या कैसे की? देखिए हत्या किस तरीके से करी ये तो अभी मुझसे जानकारी ली जा रही है। बाकी अभी जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उसने जो है रेलवे ट्रैक पे ले आके उसको धक्का दिया है। सर राज बहादुर का कहना है कि इसमें वो उसे फैक्ट्री से लेके आया था, वहाँ तक सेमरी के मिले तक, वहाँ से 4 अभियुक्त और थे उनके साथ में, तो ये क्या मामला है? देखिए जो अभी सेल्वनाथ की टीम ने जो मेहनत करी है और जिस तरीके से जो 2 तथ्य सामने आए हैं, उसमें केवल अभी तक उसी की संलिप्तता पाई गई है कि केवल उसमें जो है राज बहादुर ही उसमें संलिप्त था और राज बहादुर ने ही उसकी हत्या करी। मेरा नाम लोहरा है। कहाँ के रहने वाले हैं? ड्रावली रहने वाले हैं। अच्छा, जो एक मर्डर हुआ था, मछला नाम की जो औरत थी, उनके क्या लगते हो आप? मैं सोशल लगता हूँ उसका। तो बताएं अब क्या कार्रवाई चल रही है उसमें? उसमें मतलब यह है कि एक राज बहादुर के नाम का लड़का पकड़ चुका है और उसके बाप का नाम कंठी है, और फैक्ट्री से बुला करके और ले गए हैं अपलट कर। कैसे कैसे हुई उनकी हत्या? हत्या साहब यहाँ से ले करके वो वहाँ गए मेले में, मेले से ले करके वो रेल की पटरी की लाइन में जा करके और हत्या करके और रेल की लाइन पर डाल दिया। अगर ऐसे बताया है। आखिर हत्या उन्होंने क्यों की, क्या कारण रहा? पुरानी रंजिश थी? तो रंजिश कोई नहीं थी, मतलब जो है कि वो प्यार था उनका, और दो प्यार के दोबारा वाके उसका मुझसे लड़ाई और करते थे और वो उसको ही रखते थे आप। अच्छा, हाँ, मुझको रोटी नहीं देने देते थे। यानी माना जाए कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। हाँ, और कहाँ रहते थे? मैं रहता था भट्टा पे, राजागढ़ी। ये है कहानी। मुझको तो जब पता पड़ी है कि जब लड़की वाले ने ही फ़ोन करा है कि काका ऐसे मच्छा मर चुकी है, रेल से कट चुकी है। तो लड़का जिसने हत्या की है ये कहाँ का रहने वाला है? ये देवपुरा का रहने वाला है। देवपुरा। हाँ।